हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। अब हम पढ़ेंगे मीन निकालने का थर्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा एज्यूम मीन मेथड यानी कि शॉर्टकट मेथड। अब पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसमें मतलब इजी है बिल्कुल, जैसे हमने एज्यूम मीन मेथड किया है बिल्कुल वैसे ही है। उसमें हम डी आई निकालते थे, जो हमारा एक्स आई होता था उसको हम डी आई में कन्वर्ट करते थे। हम यहाँ इस वाले मेथड में एक्स आई को यू आई में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और यू आई निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए, जो कि डी आई का फॉर्मूला है। ठीक है, अपॉन एच, मतलब कि हम यू आई का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं डी आई अपॉन एच। जो हम डी आई निकालते थे एज्यूम्ड मीन मेथड में, उसको हमने एच से डिवाइड करना है, और एच हमारे यहाँ पे क्या होता है, क्लास साइज। ठीक है, स्टेप डेविएशन का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ हमने यू आई निकालना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्लास इंटरवल की हेल्प से एक्स आई निकालेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, एक्स आई क्या होता है, हमारा क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू होती है, जिसको हम क्लास मार्क्स बोलते हैं। ठीक है, तो 0 to 20 का मिड वैल्यू हमारी होगी यहाँ पे 10। मैंने अभी सेकेंड मेथड में बताया था कि एक्स आई कैसे निकालते हैं हम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, क्लास मार्क्स होते हैं ये हमारे। तो 0 to 20 की मिड वैल्यू होगी 10, 20 to 40 की होगी हमारी 30, ठीक है, ये 50, और ये हमारी होगी 70, और ये आ गया हमारा 90। ठीक है, तो मैंने बोला था कि एक हमने क्लास मार्क निकालना है, पहला एक्स आई निकालना है। उसके बाद जो हमारा क्लास साइज होता है, जैसे यहाँ क्लास साइज हमारा 20 है। ठीक है, तो 20 हम ऐड करते चले जाएंगे। 10 हमने निकाल लिया पहले, 10 में 20 ऐड किया, फिर 30 आया, 30 में 20 ऐड किया, 50 आया। इस तरह से हम निकाल लेंगे एक्स आई। ठीक है, तो एक ही क्लास मार्क निकालना है और फिर उसमें हमने क्लास साइज को ऐड करते चले जाना है। अब यू आई के लिए भी हम क्या करते हैं, पहले एज्यूम मीन करेंगे, जो हमारा एक्स आई आता है उसकी जो मिडिल वैल्यू होती है उसको हम ए लेते हैं। ठीक है, अब हमने ए को क्या करना है, एक्स आई में से माइनस करना है, यानी कि 10 माइनस 50 करना है। ठीक है, तो 10 माइनस 50 हमारा कितना आएगा, अपॉन एच। क्लास साइज हमारा कितना है यहाँ पे 20। तो ये मैं एक फर्स्ट यू आई तुम्हें निकाल के दिखा रही हूँ, 10 माइनस 50 अपॉन 20, तो कितना आएगा हमारा ये -40 अपॉन 20, यानी कि -2। ठीक है, तो ये -2 आ गया हमारा। फिर ऐसे ही हमने एक निकालना है बस, -2 के बाद -1 आएगा, फिर हमारा 0 आएगा, फिर 1, फिर 2। इस तरह से हमारा यू आई आता है हमेशा। 0 के ऊपर वाले नंबर नेगेटिव और नीचे वाले पॉजिटिव। तो -2, -1, 0, 1, 2। उसके बाद हमने एफ आई यू आई निकालना है, यानी कि एफ को और यू को मल्टीप्लाई करना है। जैसे सेकेंड मेथड में हम एफ डी निकालते थे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे निकालना है एफ यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी को यू से मल्टीप्लाई करना है। तो ये -30 आ गया, -18, 21 इंटू 0, 0, 29 आ गया 1 से मल्टीप्लाई करके, और 17 टू ज़ा 34। ठीक है, और इसमें भी हम नेगेटिव नंबर्स को अलग ऐड करेंगे, तो ये -48 आ जाएगा। जो पॉजिटिव नंबर है उनको अलग ऐड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 63। तो 63 में से अब हमने 48 को माइनस करना है, तो कितना सम आएगा हमारा एफ यू का, 13 में से 8 गया हमारा 5 आ गया यहाँ पे, और 5 में से 4 गया 1, 15 आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, 15 आ गया हमारा। और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा यहाँ पे है 100। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा यहाँ पे 100 है। अब उसके बाद हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे होता है ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। एच हमारा होता है क्लास साइज। तो ए हमारा कितना है यहाँ पे 50, एफ आई यू आई का सम हमारा 15 है, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा यहाँ पे 100 है, और क्लास साइज हमारा 20 है यहाँ पे। ठीक है, तो 20 से हम 100 को कट कर देंगे, 5 आ जाएगा, 5 से 15 को कट कर देंगे, 3 आ जाएगा। तो ये हमारा 50 प्लस 3 यानी कि 53 हमारा मीन आ गया। ठीक है, तो ये मेथड होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। बिल्कुल सिंपल है, जो हम डी आई निकालते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड में, बस उसको हमने सिर्फ क्लास साइज से डिवाइड करके यू आई यहाँ पे निकालना है। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमारी ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है 40 to 43। ठीक
ठीक है। अब इसमें भी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई मतलब क्लास मार्क्स, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। मैं फिर से यहाँ पे एक्स आई का फॉर्मूला लिख देती हूँ। एक्स आई को हम बोलते हैं क्लास मार्क्स, ठीक है, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो हमारा ये क्या आएगा, 40 प्लस 43। इनको जब हम ऐड करेंगे तो 83 आ जाएगा, और 83 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 41.5, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्लास साइज 3 है, तो अब हम 3 ऐड करते चले जाएंगे इसमें, ठीक है। तो 44.5, 47.5, 50.5, ठीक है, 5 ये ठीक से लिख देते हैं, और 53.5, ठीक है। तो यहाँ डेसिमल में हमारा एक्स आई आ गया। तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। और अब ये मिडिल जो वैल्यू आएगी हमारी, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं ए, ठीक है। अब हमने यू आई निकालना है। तो यू आई जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, यू आई हम कैसे निकालते हैं, यू आई भी हमने एक ही निकालना होता है बस। तो एक्स आई माइनस ए यानी कि 41.5 माइनस ए हमारा कितना है 47.5 अपॉन क्लास साइज हमारा यहाँ पे कितना है 3, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारा, माइनस करेंगे तो इसको -6 आएगा अपॉन 3, और ये -2 आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट यू आई आ गया -2, फिर हम उसके बाद -1 लिखेंगे, फिर 0, फिर 1, और फिर ये 2, ठीक है। फिर एफ और यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -62 आ जाएगा, -58, ये हमारा 0, उसके बाद यहाँ पे एफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और ये आ गया हमारा 54, ठीक है। तो कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। देखो, अगर छोटी ऑब्जर्वेशंस हैं तो डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर ऑब्जर्वेशंस बड़ी बड़ी हैं तो तुम्हें स्टेप डेविएशन मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। हाँ, टेबल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कॉलम बन जाते हैं इसमें एक्स्ट्रा, लेकिन कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, ठीक है। अब हमने एफ यू का सम निकालना है, ठीक है। एफ यू का यहाँ पे सम निकालना है, फ्रीक्वेंसी का सम निकालना है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो फ्रीक्वेंसी का सम आएगा हमारा 176 प्लस एफ, ठीक है, 176 प्लस एफ, और जो एफ यू का सम है हमारा वो आएगा एफ माइनस 66, यानी कि जो एफ वाली टर्म होगी इसको तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बाकी नंबर्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो एफ माइनस 66 हमारा एफ यू का सम आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूले में डाल देते हैं वैल्यू, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। तो एक्स बार हमें यहाँ पे गिवन है, एक्स बार कितना गिवन है हमें इस क्वेश्चन में 47.2, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, एक्स बार हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 47.2, ठीक है। तो यहाँ हम एक्स बार की जगह 47.2 लिखेंगे, और ए हमारा कितना है 47.5, ए हमने 47.5 लिया है, प्लस एफ यू का सम हमारा है एफ माइनस 66, इसको 66 लिखते हैं, 66 अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल है हमारा 176 प्लस एफ, और एच हमारा कितना है यहाँ पे 3, ठीक है। तो 47.2 माइनस 47.5 इज इक्वल टू एफ माइनस 66 अपॉन 176 प्लस एफ इंटू यहाँ पे 3, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी बड़ी लग रही है, इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस में हमारा 0.3 आएगा, इज इक्वल टू एफ माइनस 66 इंटू 3 होल अपॉन 176 प्लस एफ। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 76 को, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारा आएगा 3 6 18, ठीक है, 2 आ गया, ये देखना पड़ेगा अभी हमें डेसिमल, 3 6 18 हो गया 8, और इसको ठीक है 52.8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा -0.3 एफ इज इक्वल टू 3 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 एफ, और 3 6 18
और ये 198 आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना तुम लोग भी। तो ये -52.8 प्लस 198 इज इक्वल टू 3f प्लस 0.3f। f वाली टर्म हमने एक तरफ ले ली और कांस्टेंट टर्म सब एक तरफ ले ली। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 198 में से माइनस कर देते हैं, 198 में से माइनस कर देते हैं हम 52.8 को, तो ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ गया और ये 4 और ये 145.2 आ गया। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार। 10 में से 8 गया 2 आ गया, 7 में से 2 गया 5 और 9 में से 5 गया 4 और फिर ये 1 आ गया और ये आ गया हमारा 145.2 इज इक्वल टू ये 3.3f आ गया। तो देयरफॉर f की वैल्यू आ गई हमारी 145.2 अपॉन 3.3। तो डेसिमल हमारा कट हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे यहाँ से 1452 अपॉन 33। तो इसको हम 3 से कट करके देख लेते हैं कट हो रहा है कि नहीं हो रहा। 3 4 12, हाँ कट हो रहा है ये। 3 से इसको कट कर लेते हैं, 3 4 12, 25 बचा, 3 8 24, 3 4 12 अपॉन 11। 11 से भी कट हो रहा है ये, 11 4 44, 11 4 44, यानी कि f की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ गई है, 44 आ गई है। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी इसमें, तो कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग एक बार। तो हमारा f की वैल्यू यहाँ पे 44 आ गई। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे निकालनी थी। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें क्लास इंटरवल नहीं दिया होता है, कुछ इस तरीके से डेटा दिया होता है, जैसे मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, इस तरीके का डेटा कई बार आता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं। तो जब हमें इस तरह का डेटा दिया होता है बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, तो इसमें यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन होती है। ठीक है, जो कि हम मीडियन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें अपने डेटा को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले। तो बिलो 10 का मतलब है कि 0 to 10, यानी कि 10 से नीचे जितने बच्चों के नंबर हैं। तो यहाँ पे हम क्लास इंटरवल में इसको चेंज करेंगे, तो ये आएगा हमारा 0 to 10। ठीक है, यहाँ जो पहला क्लास इंटरवल आएगा हमारा वो आएगा 0 to 10। ठीक है, फिर है बिलो 20 और बिलो 10, बिलो 10 और बिलो 20 के बीच में, यानी कि 10 to 20, ये हमारा क्लास इंटरवल बनेगा। ऐसे ही हमारा यहाँ पे 20 to 30 बनेगा, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100। ठीक है, यानी कि जो बिलो 10, बिलो 20 वाला हमारा डेटा दिया था उसको हमने क्लास इंटरवल में चेंज कर लिया। तो बिलो 10 को लिखेंगे हम 0 to 10, बिलो 20 को लिखेंगे यानी कि 10 और 20 के बीच में, उसको लिखेंगे हम 10 to 20। ठीक है, इस तरह से हमने बना लिया। अब यहाँ पे जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे बिलो 10 यानी कि 10 से नीचे कितने बच्चों के स्टूडेंट्स हैं, सॉरी कितने बच्चों के नंबर हैं, 5 स्टूडेंट्स के बिलो 10। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये मार्क्स हैं। तो 10 से नीचे कितने बच्चों के नंबर हैं, 5 बच्चों के नंबर हैं। ठीक है, 20 से नीचे कितने बच्चों के नंबर हैं, बिलो 20 वो 9 है। ठीक है, यानी कि इस 9 में ये 5 भी इंक्लूडेड है। तो यानी कि 10 to 20, 10 से लेके 20 तक, 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आएंगे हमारे, वो आएंगे 4 स्टूडेंट्स आएंगे हमारे यहाँ पे, क्योंकि बिलो 20 टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं, और बिलो 10 कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। तो यानी कि 10 और 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स रह गए, 4 स्टूडेंट्स रह गए हमारे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बिलो 30 कितने स्टूडेंट्स हैं, 17 है। तो अब इसमें 9 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यानी कि 20 और 30 के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, 17 माइनस 9। ठीक है, यानी कि कितने स्टूडेंट होंगे, 8 स्टूडेंट्स होंगे। तो ऐसे माइनस करके हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और ये मैंने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकाली हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आप 5 आ गई हमारी पहले, फिर 4 आ गई, फिर 8। अब हमारी 30 to 40 जो आएगी वो आएगी 29 माइनस 17, यानी कि 12।
फिर 40 to 50 जो फ्रीक्वेंसी आएगी, 45 में से हम 29 को माइनस करेंगे, मतलब हमने ऐसे नीचे से ऊपर ऐसे इसको माइनस करके फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी 16 आ गई, फिर ये 15 आ जाएगी, 10, 8, 5, 2। ठीक है, तो ये हमने ऐसे फ्रीक्वेंसी पहले निकालनी है। तो क्लास इंटरवल के साथ हमें हमेशा फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, लेकिन इस तरीके का जो डेटा होता है बिलो 10, बिलो 20, इसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है, जो कि हम मीडियन में पढ़ेंगे, और उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद तो फिर हमारा वही क्वेश्चन बन गया है जो अभी हमने ऊपर किया है। तो अब हम पहले XI निकालेंगे, यानी कि मिड वैल्यूज निकालेंगे क्लास इंटरवल की। तो 0 to 10 की मिड वैल्यू 5 होगी, फिर हमारा ये 15 आ जाएगा, क्योंकि क्लास साइज हमारा 10 है। तो 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। ठीक है, अब इसमें हमने ए मार्क करना है, तो यहाँ पे हम मिड वैल्यू मार्क कर लेते हैं एक। तो हमारी कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मिड वैल्यूज यहाँ पे 2 आएंगी, तो हम 2 में से कोई भी एक मिड वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं। 45 ले लेते हैं या फिर 55, किसी को भी तुम ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 55 को ए मार्क कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने UI निकालना है। तो UI हम कैसे निकालते हैं, XI माइनस A अपॉन H, यानी कि 5 में से 55 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, -50, और फिर इसको H से डिवाइड करना है, और H हमारा यहाँ पे कितना है, क्लास साइज 10, तो यानी कि ये हमारा आ जाएगा -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। UI हमेशा हमारा ऐसे ही आता है, 1, 2, 3, 4, और ऊपर के नंबर नेगेटिव, नीचे के नंबर पॉजिटिव। ठीक है, अब हमने निकालना है FI UI, मल्टीप्लाई कर देते हैं F को और U को। तो F हमारा कितना है 5, तो ये -25 आ गया हमारा, ये -16 आ गया, -24, -24, ध्यान से निकालना है। F को और U को ही मल्टीप्लाई करना है, जल्दबाजी में या गलती से X और U को मल्टीप्लाई मत कर देना, F और U को ही मल्टीप्लाई करना है। तो -16 आ गया हमारा, ये 0, ये 10 आ गया हमारा, 16, 15 और ये 8। ठीक है, अब उसके बाद हम वही नेगेटिव नंबर्स को अलग ऐड करेंगे। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर्स को अलग ऐड करेंगे, और जो भी इनका फिर सम आएगा फाइनल, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो कि हमारा कितना आ रहा है, -56। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा यहाँ पे है 85। ठीक है, तो अब हमने क्या निकालना है, इसका मीन। तो यानी कि x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन FI UI अपॉन समीशन FI इंटू H। तो a हमारा कितना हमने लिया है यहाँ पे 55, FI UI का सम हमारा कितना है -56, फ्रीक्वेंसी का सम है हमारा 85, और क्लास साइज हमारा यहाँ पे है 10। ठीक है, तो ये 55 माइनस आ जाएगा। अब इसको कट कर लेते हैं, अगर ये कट हो रहा है तो नहीं, मेरे ख्याल से नहीं कट हो रहा। तो 560 डिवाइडेड, अच्छा इसको कट कर लेते हैं 10 से, तो ये आएगा हमारा 17 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपॉन 17 आ जाएगा। ठीक है, 55 में अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करके हमारा ये आ जाएगा 6.59। ये मैंने यहाँ डिवाइड करके रखा हुआ है, एक बार तुम लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 48 पॉइंट, माइनस जब हम करेंगे 48.41, ये हमारा मीन आ गया है। तो इस तरीके का अगर हमें डेटा दिया होगा, तो पहले हमें क्लास इंटरवल निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फिर हमारा अपना वही मेथड शुरू हो जाएगा XI निकाल के। ठीक है, तो ये जो डेटा मैंने लिखा था वो बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30 इस तरीके से लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मैंने डेटा लिखा हुआ है वो लिखा है 0 एंड अबव। अबव करके भी हमारा ऐसे डेटा आ सकता है, जो मार्क्स हैं 0 एंड अबव, 10 एंड अबव, 20 एंड अबव। तो इसमें भी हम पहले क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे इसको। तो 0 एंड अबव
यानी कि 0 to 10 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है। 10 to 20, ठीक है। 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, ठीक है। ऐसे क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे। और इसमें क्या होगा, जो 80 है यानी कि 0 एंड अबव, 0 से ऊपर कितने बच्चों के नंबर हैं, वो कितने बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, ठीक है। 80 स्टूडेंट्स हैं जिनके 0 से ऊपर नंबर हैं। और 10 से ऊपर कितने बच्चों के नंबर हैं, 77 बच्चों के नंबर हैं। यानी कि 0 to 10 कितने बच्चों के नंबर हो गए हमारे, 3, ठीक है। क्योंकि 0 एंड अबव 80 स्टूडेंट्स हैं और 10 एंड अबव 77 स्टूडेंट्स हैं। तो यानी कि 0 और 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हो गए हमारे, वो हो गए 3, ठीक है। ऐसे हमारे 10 एंड अबव 77 स्टूडेंट्स हैं, 20 एंड अबव 72 हैं। तो यानी कि 10 और 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हो गए, 5, ठीक है। माइनस करके निकालेंगे तो 3 आ गई, 5 आ गई, मैंने यहाँ निकाल के रखी है। फिर हमारी 7 आ जाएगी, फिर ये 10, यानी कि अब हमने ऊपर से नीचे माइनस करना है, ठीक है। ऐसे नीचे इसको माइनस करते चले जाना है। तो फिर हमारा ये 12 आ जाएगा, 15, 12, 6, 2, 8, ठीक है। तो ये मैंने सबकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली। तो 0 एंड अबव के साथ भी हमें जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है। 2 तरह की हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एक लेस देन CF और एक मोर देन CF। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मोर देन CF दिया है, ठीक है। ये पहले एक ग्राफ बनता था हम लोगों का, जो कि कोविड के बाद से कट हो गया है। लेस देन CF और मोर देन CF का हम ग्राफ बना के मीडियन फाइंड करते थे पहले, ठीक है। लेकिन अब ये ग्राफ हमारा कट हो गया है सिलेबस से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मतलब कहने का ये है कि फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है माइनस करके, ठीक है। ये CF होता है हमारा। अब हमने XI निकालना है, यानी कि मिड वैल्यूज निकालनी है। तो हमने मिड वैल्यूज निकालनी है बिल्कुल वैसे ही। 0 to 10 की मिड वैल्यू हमारी 5 आ गई। क्लास साइज हमारे यहाँ पे 10 है, तो 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। और फिर हमने वही A सपोज कर लेना है इसमें। तो इसमें भी हम ये 55 को सपोज कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 मिड वैल्यूज हैं यहाँ भी, 45 और 55, ठीक। तो हमने 55 को ले लिया। फिर हम UI निकाल लेंगे। तो 5 माइनस 55 हमारा कितना हो गया, -50, और डिवाइडेड बाय H यानी कि क्लास साइज। तो ये हमारा -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारा UI आ गया। अब हमने FU निकालना है, यानी कि -15, -20, -21, -20, -12, 0, ये आ गया 12, और ये भी 12 आ गया हमारा, ये 6 आ गया, और ये 32, ठीक है। और अब हमने वही नेगेटिव नंबर्स का अलग सम निकालना है और पॉजिटिव नंबर्स का अलग सम निकालना है। और फिर FU का सम हमारा कितना आ जाएगा, -26, और फ्रीक्वेंसी का सम हमारे यहाँ पे 80, ठीक है। अब हमने मीन निकाल लेना है। तो x बार इज इक्वल टू A हमारा कितना है यहाँ पे 55 प्लस FU का सम कितना है 26, फ्रीक्वेंसी का सम है 80, और क्लास साइज है हमारे यहाँ पे 10, ठीक है। तो 10 से हम ये 80 को कट कर देते हैं और ये भी यहाँ पे कट कर देते हैं। तो 55 माइनस 13/4, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 55 माइनस 13 को डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा हमारा, मैंने 3.25 लिख दिया, 4 3 12 हो गया, 10 बचा, और 4 2 8, और ये, ठीक है। अब इसको हम जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 51 आंसर आएगा हमारा 51.75। तो ये हमारा मीन निकल गया। तो इस तरह से डेटा हमारा कई बार होता है, तो तुमने देख लेना है 0 एंड अबव या फिर बिलो 10 20 करके। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। तो सब में हमें पहले CI निकालना है, फिर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। अब हम इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज भी निकाल लेते हैं, ठीक है।
डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी निकाल सकते हो, स्टेप डेविएशन मेथड से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, तो सबसे पहले वही एक्सआई हमने निकालना है। 0 to 20 का एक्सआई हमारा कितना होगा 10, ये 30 आ गया हमारा, ये 50 आ गया, 70, 90 और यहाँ पे आ गया हमारा 110। ठीक है, सेम मेथड है, कुछ भी निकालना हो हमने चाहे। अब हमें यहाँ भी हमारी 2 मिड वैल्यूज हैं, तो अब एक को यहाँ पे ले लेते हैं, 70 को ए ले लेते हैं हम। ठीक है, ui निकाल लेते हैं। 10 - 70 हमारा कितना हो गया -60, और क्लास साइज हमारा यहाँ पे कितना है 20, तो ये -3, -2, -1, 0, 1 और ये 2। ठीक है, फिर fu निकाल लेते हैं, -15, -2x, -10, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 7 आ गया और ये 16। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें यहाँ पे 50 दे रखा है। जब भी हमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी होगी तो हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया होगा। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं ये आ गया हमारा सम -10। ये हमने जो ये वेरिएबल वाले नंबर्स हैं इनको ऐड नहीं करना है, बाकी सबको करना है। तो -25 आ गया और ये आ गया हमारा 23, तो यानी कि -2 - 2x आ गया हमारा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, इन दोनों का सम हमारा 23 आ गया और वो -25 आ गया। तो अब हम मीन के फॉर्मूले में डाल देते हैं यहाँ पे। ए हमारा कितना है 70 प्लस एफ यू का सम है हमारा -2 - 2x, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है यहाँ पे 50 और क्लास साइज हमारा कितना है 20। ठीक है, और मीन हमें यहाँ पे दिया है 62.8। तो यहाँ पे हमारा -2 - 2x, माइनस साइन चलो कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये हमारा बल्कि -2 ही कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, -2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर 1 + x आ जाएगा और ये 0 से 0 हमारे यहाँ पे कट जाएगा अपॉन 5। 62.8 - 70 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा माइनस, अब फिर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, -4x अपॉन 5। तो माइनस करेंगे इसको, तो ये हमारा 2 आ जाएगा और 9 में से 2 गया 7 और 7.2 आ जाएगा, ये भी माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इंटू 5 यहाँ पे कर देते हैं, तो -4 - 4x मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 36 आ जाएगा इज इक्वल टू -4 - 4x। ठीक है, तो ये आएगा हमारा -36 + 4 इज इक्वल टू -4x, तो ये -32 आ जाएगा, ये -4x, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 32/4, यानी कि 8 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 8। ठीक है, अब हमें y निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन जो बनानी पड़ती है वो फ्रीक्वेंसी का टोटल से बनानी पड़ती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे यहाँ पे क्या है 5 + x, 5 + x + 10 + y + 10 + y + 7 + 8 + 7 + 8 इज इक्वल टू 50 हमें यहाँ पे दे रखा है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x + y, 5 + 10 15 हो गया, 15 15 यानी कि 35 हो गया, तो 50 - 35, तो x + y इज इक्वल टू 15 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के टोटल से हमने इक्वेशन बनाई है, और x की वैल्यू हमारी आ गई है 8, तो हमारा y यहाँ से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू हमारी 7 आ गई। तो ये मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकाली है स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ करके। ठीक है, अब कई बार हमारी जो मीन का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं उसमें एक इक्वेशन बन जाती है, जैसे यहाँ तो हमारा y 0 हो गया था ना, बाई चांस अगर हम a 50 लेते है ना, तो हमारा y 0 नहीं हो जाना था, यहाँ पे देखो ये जो 0 हो गया है, तो हमारे यहाँ पे मीन के फॉर्मूले से एक्स वाई में इक्वेशन बन जाती है। ठीक है,
और एक इक्वेशन हमारी फ्रीक्वेंसी के टोटल से बन जाती है। ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ये फ्रीक्वेंसी के टोटल से बनाई है। तो दोनों इक्वेशंस बन जाएंगी, फिर इनको हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके निकाल लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो ये हमारा था स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें हमने 2-3 तरह का डेटा पढ़ा है कि कैसे हमने टेबल इसमें बनाना है, क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, और फिर उसके बाद मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोड या मीडियन के साथ। ठीक है।